मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये मेरी सीरीज जो है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट पर आधारित है। इस सीरीज के अंतर्गत एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो सब्जेक्ट बनते हैं, हम लोग वन बाय वन हर एक एलिमेंट को सब्जेक्ट बना रहे हैं। आज के इस पीरियड में मैं सब्जेक्ट बनने वाले एक और एलिमेंट क्लाउज के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। इसके पहले वाली पीरियड में मैंने फ्रेज को सब्जेक्ट बनाया था। आज हम लोग क्लाउज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे सेंटेंस के अंदर क्लाउज किस तरह से सब्जेक्ट बनता है। तो क्लाउज को सब्जेक्ट बनाने से पहले आओ इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्लाउज, इसे हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य को अगर समझना हो तो आप समझ लो कि ये अगर एक मुख्य नहर है, या आपकी मुख्य नहर है। एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझा देगा, आप समझने की कोशिश करोगे। ये मान लो कि आपकी एक मुख्य नहर है, मेन कैनाल। अब कृषि कार्य को करने के लिए हम जगह जगह पर छोटी छोटी नहरें निकालते हैं। तो अगर ये मुख्य नहर है तो ये कौन सी नहर हुई? उपनहर। उपनहर, ये कौन सी नहर? उपनहर। अब आप समझ सकते हो कि एक मुख्य नहर की छोटी जो भाग बनती है ना, छोटी भाग, वह आपकी उपनहर होती है। ठीक ऐसे ही एक बड़े वाक्य का छोटा जो भाग होता है वह आपका क्लाउज होता है। जैसे ये मुख्य नहर, ठीक ऐसे ही एक मुख्य वाक्य, और उस मुख्य वाक्य का जो एक छोटा सा उपवाक्य होगा वह आपका क्लाउज होता है। ठीक है। इसका मतलब कि क्लाउज को डिफाइन करने के लिए हमें कहना होगा कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज अ सब्जेक्ट, अ फाइनाइट वर्ब एंड दैट गिव्स अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस। क्लाउज को डिफाइन करने के लिए आपको कहना होगा कि क्लाउज क्या होता है भाई? तो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। पहली चीज कि कोई भी एलिमेंट अगर वो क्लाउज है तो क्या होगा? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, यानी कि किसी वाक्य का एक भाग होगा। और क्या होगा? दैट हैज अ सब्जेक्ट, जिसका एक सब्जेक्ट होगा। अ फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब समझ लो, जो क्रिया आवश्यकता के अनुसार बदल जाए वह फाइनाइट होती है। या फिर ऐसे कहो कि वह क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से अनुशासित हो वह आपकी फाइनाइट होती है। मैंने फाइनाइट वाले चैप्टर में, फाइनाइट वाले वीडियो में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो मैंने अब तक समझाया कि वह क्लाउज होता है जो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हो, किसी एक वाक्य का भाग हो, जिसके पास एक सब्जेक्ट हो और फिर एक फाइनाइट वर्ब हो, एंड दैट गिव्स अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस, जो पूर्ण या फिर अपूर्ण सेंस देता हो। दो तीन बातें यहां से निकल के आती हैं
कि क्लाउज होने के लिए किसी वाक्य का एक खंड होना चाहिए, फिर उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो, एक बदलने वाली क्रिया हो फाइनाइट वर्ब, और फिर कंप्लीट या इनकम्प्लीट सेंस होना चाहिए। जहां तक बात क्लाउज की है तो मैंने बताया कि वह क्लाउज होगा जिसका एक सब्जेक्ट हो, फाइनाइट वर्ब हो और फिर सेंस हो। तो हर सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता ही होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो तो फिर आपका कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है। अब रही बात कि अगर सेंस की बात की जाए तो सेंस के मामले में क्या होता है कि कभी किसी क्लाउज का सेंस जो है कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट सेंस, और कभी कभी इसका सेंस इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट सेंस होता है। ठीक है। जब किसी क्लाउज का सेंस कंप्लीट होता है तो वह आपका प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज। प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य, ठीक है, या स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है। लेकिन जब उसका सेंस इनकम्प्लीट होगा तो वह आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है या फिर इसको हम डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, स्वतंत्र कहें या फिर प्रधान कहें, यहां तक तो ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि जब बात सेंस की हो तो किसी क्लाउज का सेंस कंप्लीट होगा और कभी इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होगा तो वह सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा या फिर डिपेंडेंट क्लाउज होगा। लेकिन जब सेंस उसका कंप्लीट होगा, है ना, तो वह आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अब दोनों क्लाउजेस को हम एग्जाम्पल रख के समझ लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं कि ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी गोल है। अब इस सेंटेंस में दो क्लाउजेज हैं। पहला है ही टोल्ड मी और दूसरा है दैट द अर्थ इज राउंड। हम चाहें तो इस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ही टोल्ड मी और दूसरा दैट द अर्थ इज राउंड। उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। अब आप देखो कि ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। इस भाग में भी एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरे भाग में भी द अर्थ आपका सब्जेक्ट है और इज जो है आपकी फाइनाइट वर्ब है। और इन दोनों सेंटेंसेस को दैट जो है जोड़ रहा है, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब देखो हम सेंस मिलाते हैं, अर्थ निकालते हैं कि इन दोनों में से कौन जो भाग है जो कंप्लीट सेंस देता है और कौन इनकम्प्लीट सेंस देता है। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। आप यहां लिख लो इसको, ही टोल्ड मी। जैसे यहां आपने फुल स्टॉप यूज किया है, आप यहां यूज कर लो। जैसे ये पूरा सेंटेंस मिलकर के कंप्लीट सेंस दे रहा है, अब ही टोल्ड मी आपका पूरा सेंस दे रहा है। इसका एक सब्जेक्ट भी है,
फाइनाइट वर्ब भी है और सेंस जो है कंप्लीट है, इसलिए यह आपका प्रिंसिपल क्लाउज यानी कि पीसी है। पीसी से मेरा मतलब प्रिंसिपल क्लाउज है। अब अगले भाग को देखते हैं। दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। अगर हम कहीं बोलें कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी गोल है ना, तो इसका मतलब जो है अधूरा निकल रहा है। कैसे पूरा होगा? जब हम कहेंगे कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी गोल है। अब देखो आप दूसरे भाग में सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब भी है, लेकिन इसका सेंस जो है, अर्थ जो है इनकम्प्लीट बन रहा है। कब इसका सेंस कंप्लीट हो रहा है? जब हम इसको प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ देते हैं। यानी कि यह भाग, दूसरा भाग अपने अर्थ के लिए किस पर निर्भर है? प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर है। और जो प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर हो अर्थ के लिए, वह आपका डिपेंडेंट क्लाउज या सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है। जो अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं हो, जो अपने आप में परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, वह आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज या फिर प्रिंसिपल क्लाउज होता है। ठीक है। अब अगली बात सीखो आप कि आपका एक सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है, ये आपका सब्जेक्ट बनता है। याद रखोगे कि प्रिंसिपल क्लाउज कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनता है। सब्जेक्ट कौन बनता है? तो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज बनता है। आओ बिल्कुल इसी वाक्य को मैं सेंटेंस बना करके ये समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से कोई एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हमारा सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, that the earth is round is known to all। अब इस सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके देखते हैं कि कौन सा शब्द क्या बना है। इज नॉन आपका वर्ब है, ये वर्ब है, और इस मेन वर्ब के पहले दैट द अर्थ इज राउंड, ये आपका सब्जेक्ट है। इसलिए कि वर्ब के पहले आने वाला बेसिकली सब्जेक्ट बना करता है। अब ये जो सब्जेक्ट बना है, कैसे बना है? ये अभी मैंने समझाया कि दैट द अर्थ इज राउंड क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज सब्जेक्ट बनता है। तो यही तो भाग मैंने यहां रखा है। इसका मतलब कि ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। अगला एग्जांपल देखो, वेयर सी लिव्स इज अ मिस्ट्री। वह कहां रहती है, इज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। इस सेंटेंस में इज जो है आपकी मेन वर्ब है, जिसका सब्जेक्ट वेयर सी लिव्स एक एससी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें सी जो है सब्जेक्ट है, लिव्स जो है वर्ब है, और वेयर जो है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। याद रहे कि एक सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है हमेशा हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू किया जाएगा। बिना इसका कहीं भी कोई एक सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं हो सकता। हटा दोगे ना, हटा दो, सी लिव्स कर लो, तो ये आपकी इसी बन जाएगा। इस भाग को एससी बनाने वाला अगर कोई है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो वेयर सी लिव्स। अब यहां एक बात मैं और समझाऊं कि सी जो है इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज का सब्जेक्ट है। लिव्स जो है इस सेंटेंस का वर्ब नहीं है, बल्कि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज का वर्ब है। हाँ,
वेयर सी लिव्स मिल करके आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं जो इस क्रिया के लिए सब्जेक्ट बने हैं। ठीक है, और याद रहे कि जब भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट होगा तो क्रिया सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को सब्जेक्ट बनाना सीख लिया होगा, है ना। और आखिर में मैं अपनी रिक्वेस्ट आपसे करूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, है ना, बातें समझ में आई हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप बोल्डली कमेंट कीजिए वीडियो के अंदर क्या अच्छा है, क्या नहीं है अच्छा, आप स्पष्ट शब्दों में मुझे बताएं।